जालिमों को आवाज देना चाहते हो, अगर उन जालिमों को रोकना चाहते हो, अगर उन जालिमों को यह बताना चाहते हो कि इस लोकतंत्र में और संविधान के रहते तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चल सकती, तो एक ही नाम चंद्रशेखर आजाद, एक ही चिन्ह केतली, एक ही संगठन भीम आर्मी। क्या आपको समझ नहीं आता कि सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलने से आपके हालात नहीं बदलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन करना है, और व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा? चंद्रशेखर आजाद जी और उनके सिपाही जो कैडर से आए हैं वो करेंगे। तो बताइए कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? बताइए कि आज के समय में अडानी और अंबानी और ये बालू माफियाओं की सरकार होनी चाहिए, कि आप बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र के नाते झोपड़ी से निकला हुआ विधायक और सांसद होना चाहिए? बाबा साहब मान्यवर कांशीराम जी के मानने वाले संविधान को ठेस पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा को क्या बिहार से नहीं भगाएंगे? और उनको भी जो चुपचाप बैठकर हमारे लोगों की हत्याएं और शोषण और बलात्कार को देख रहे हैं। बेगूसराय की घटना है जहां छुरा घोंप के मार दिया गया। छपरा की घटना है जो घर के बाहर नौजवान की हत्या कर दी गई। क्या खून नहीं खौलता? बेगूसराय की घटना है जहां छुरा घोंप के मार दिया गया। छपरा की घटना है जो घर के बाहर नौजवान की हत्या कर दी गई। क्या खून नहीं खौलता? क्या आपको समझ नहीं आता कि सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलने से आपके हालात नहीं बदलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन करना है, और व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा? चंद्रशेखर आजाद जी और उनके सिपाही जो कैडर से आए हैं वो करेंगे। तो बताइए कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? बताइए कि आज के समय में अडानी और अंबानी और ये बालू माफियाओं की सरकार होनी चाहिए, कि आप बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र के नाते झोपड़ी से निकला हुआ विधायक और सांसद होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था ना कि रानी की पेट की नसबंदी कर दी, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि अनुसूचित जाति के जो रिजर्व सीट है, जिस पे बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर आपको अधिकार दिलाया, आज वहां मनुवादी और बड़े लोग दलित समाज में शादी करके अपनी बीवी और बीवियों को आपके हकमारी कर रहे हैं। क्या आपको देख नहीं पा रहे? क्या आप आंख खोलकर नहीं देख रहे? लोकतंत्र चला गया तो हजारों साल के त्याग और समर्पण का इतिहास हमें नालायक के नाम से इतिहास बुलाएगा। क्या बाबा साहब मान्यवर कांशीराम जी के मानने वाले संविधान को ठेस पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा को क्या बिहार से नहीं भगाएंगे? और उनको भी जो चुपचाप बैठकर हमारे लोगों की हत्याएं और शोषण और बलात्कार को देख रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। दलित और मुसलमानों की बात करने में तुम्हें डर क्यों लगता है? और जिसको डर लगता है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको? मिलना चाहिए उनको वोट? नहीं मिलना चाहिए। और मैं बता दूं कि जिस दिन शोषित समाज, कौन है वो शोषित समाज? मुसलमान नया मजलूम है, लेकिन मेरे दलित भाइयों को मैं सलाम करता हूं। सलाम इस बात का कि अत्याचार और शोषण की प्रकाष्ठा देखते के बाद भी उन्होंने सामाजिक परिवर्तन नहीं छोड़ा, हार नहीं माना, और समय समय पे इस समाज से महापुरुष पैदा लेते रहे और समाज में योगदान देते रहे। मुसलमान भाइयों को इस मंच से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का साथ जब मुसलमानों ने दिया तो संविधान में हक, हुकूक, अधिकार, धार्मिक अधिकार तक संविधान में मिला, और बाबा साहब ने उतना ही लौटाया जितना आपने दिया, उससे ज्यादा लौटाया। मैं वादा करता हूं अपने भाई की तरफ से
जिनके साथ मैं दिन और रात संघर्ष किया है, सड़कों पे उनके साथ घुमा हूं, मैं अपने भाई की तरफ से वादा करता हूं कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी 100 गुना आपको लौटाएंगे। उत्तर प्रदेश की ध्रुवीकरण की आंधी में लखनऊ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम संवाद करते हैं और वो कहते हैं कि ये रैली सभा नहीं है, ये अपने भाइयों से बैठक है और मैं ये जानना चाहता हूं कि मुसलमानों का दर्द क्या और उसको दूर कैसे किया जा सकता। और मैंने उनसे वही कहा कि एक ही उपाय है जो मान्यवर ने कहा, और वो क्या उपाय है? शिक्षा में और रोजगार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मैं उनकी तरफ से ये वादा करता हूं कि हिस्सेदारी में जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी है और इनका ये छोटा सा सिपाही 1 इंच आंच हिस्सेदारी पे नहीं आएगी। हिस्सेदारी होगी तो मेरे भाइयों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जंग में अगर तुम बैठे हो तो जालिमों के दोस्त कहलाओगे, और अगर केतली चिन्ह है लेकर बहुजनों को जाओ कि अगर उन जालिमों को आवाज देना चाहते हो, अगर उन जालिमों को रोकना चाहते हो, अगर उन जालिमों को यह बताना चाहते हो कि इस लोकतंत्र में और संविधान के रहते तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चल सकती, तो एक ही नाम चंद्रशेखर आजाद, एक ही चिन्ह केतली, एक ही संगठन भीम आर्मी। और थकना मत भाइयों आजाद समाज पार्टी वालों, जिस तरह भीम आर्मी के स्थापना दिवस में आप खामोशी से नीचे बैठ गए बिना सवाल करके, उसी तरह अनुशासन का परिचय देना कि जब विधानसभा पूरा हो जाए तो मेरे भीम आर्मी के भाइयों को जिन्होंने नौजवानी में संघर्ष किया उनको पंचायत के एक सीट पर जीत कर बिठा देना। पूरे पंचायत पे भीम आर्मी का पंचायती सरकार पे कब्जा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैं आऊंगा प्रचार में, कोई भी चुनाव छोटा नहीं है, हर चुनाव जीतना है। तो है ना संघर्ष के लिए तैयार? नहीं है, थोड़ी कमजोरी तो है, भूख मिटाने बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं। 3 रात में सोया नहीं, भाग के गया, भाग के आया। क्यों? आप लोगों के लिए। जब आपको संघर्ष देखता हूं करते हुए तो ऊर्जा मेरी बढ़ती है। अब आइए काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह आदेशित किया है, क्या किया है कि बूथ पर बूथ रक्षक तैनात होंगे। तो बिहार में हमने आंकड़ा दिया था कि हर बूथ पे 25 आदमी का कमेटी बनाना है और हर 10 बूथ पे क्लस्टर कमेटी बनानी है। तो आज से लगोगे कि नहीं लगोगे मेरे भाइयों? इतनी धीमी आवाज अम्बेडकर वादियों की होने लगी और या भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों का शक हो जाएगा कि कहीं ही दूसरी पार्टी वाले तो नीला गमछा लगा के नहीं बैठे। तो बूथ पर 25 आदमियों का आंकड़ा पूरा होगा कि नहीं होगा? और सीधी बात बता दूं, जो विधानसभा प्रभारी बने हैं, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिएगा कि आपको टिकट मिल गया। हमारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक आपको पे नजर लगाए हुए हैं।